एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को मैं अभी शाम से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैंने पहना हुआ है ये सलवार सूट। और हाँ, मैंने ना ये चूड़ी भी पहनी है। एक्चुअली अभी नवरात्रि चल रहा है ना, तो पूजा वूजा लगा ही रहता है, तो अच्छा लगता है वो चूड़ी वगैरह पहन के रहे। पर पता है, हमेशा हर शूट में तो मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि हर थीम पे अलग अलग मैच करना रहता है। पर ये वाला देखिए कितना काफी हद तक मुझे लग रहा है मैंने मैच कर लिया है। रेड है और ब्लू है। ये जो ब्लू वाली चूड़ी है ना, ये मेरी इतनी ज्यादा फेवरेट है। पता है मुझे ये कब से पहनने का शौक लगा था, ऐसा प्लेन ब्लू। पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, बहुत टाइम पहले ना माधुरी दीक्षित का एक गाना आया था कुछ घाघरा के ऊपर में। उन्होंने एक प्लेन चूड़ियां पहनी थी बहुत सारी। आई थिंक सो ब्लू कलर में ही पहनी थी। मुझे बताइएगा अगर आपको याद है तो जब से मैंने उसमें वो ब्लू चूड़ियां देखी थी ना, मेरा शौक था कि मैं भी ब्लू चूड़ियां लूं। इसीलिए मुझे कहीं मिल गई थी और मैंने खूब सारी ले ली। इस हाथ में भी है और मैं दिखाती हूँ, इस हाथ में भी है। तो ये अच्छा लगता है। तो ये है स्टोरी बिहाइंड मेरी ये चूड़ियों का फैसिनेशन। और इस तरीके का ये सूट दिखता है। और आप लोग बताइए नवरात्र में क्या क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोगों ने फास्ट रखा है और मुझे बताया था कि कमेंट भी आया था कि शोना हमारा फास्ट है, 9 दिन वाला फास्ट है। तो जो लोग भी फास्ट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ। मुझसे तो भूखा आप लोगों को पता है रहा नहीं जाता है, पर जो लोग रखते हैं बहुत अच्छा लगता है सुन के। चलिए अभी जाते हैं, चाय पीते हैं। शाम का समय है। अंगद जी को अब मैं बोलती हूँ खत्म करिए ऑफिस, अब निकलिए क्योंकि 5 बज गए। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए 5 बज गया। और 5 बजे से भी 25 मिनट से पहले से ये मुझे कह रहे हैं 5 मिनट। तो मैं उनको निकाल के लाती हूँ कि चलो चाय बनाओ कड़क कड़क और हम लोग सब लोग साथ में चाय पीते हैं। ये वाला ट्रेनिंग किया था मैंने उस दिन होम सेंटर से। उसके बाद से पता है मैंने इतना इसको यूज किया है ना, इतना आराम हो गया है। एक तो ये डिश वॉशर में आराम से धुल जा रहा है। तो मैं कई बार क्या कर रही ना, पहले ये मुझे बोलते थे कि सोफा पे कुछ मत खाओ, सोफा पे कुछ मत खाओ, गिर जाएगा। और मैं भी डरती थी, बैठ जाती है सोफा पे। अब मैं बहुत तेज हो गई। मैं क्या करती हूँ, स्ट्रे के ऊपर प्लेट रखती हूँ और लेके बैठती हूँ। गिरता भी है तो इसमें गिरता है। मैं बोलती हूँ लो अब गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। वुड वाले में क्या होता था ना, थोड़ा हैवी होता है वुड वाला, तो उतना इधर उधर कर नहीं सकते हैं। तो ये मुझे काफी सही मिल गया। वैसे पता है क्या, इन्होंने ढूंढ के दिया था ना ये वाला ट्रे। मैंने कहा था ट्रे लेना है, तो 2-3 ये दिखाए, फिर उन्होंने ये बोला ये वाला ले लो। मैंने कहा हाँ ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो काफी अच्छा। चलिए अभी हम लोग चाय इसमें ही पीते हैं। इसी ट्रे पे इससे बहुत सारे अट जाते हैं। तो आराम से 12 कप जैसे अट जाएगा। 12 तो 12 नहीं देगा। नहीं 12 मत करिएगा, चला पता कि गिर गया पूरा कप। बोला सोना ने बोला था 12 का टूट गया। अरे ये रहा वो दूध वाले का ढक्कन। और मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ कहाँ है कहाँ है। वो जो दूध वाला नहीं है वो तो धुल जाता है डिश वॉशर में, और ढक्कन हम लोग ये ढक्कन नहीं डालते हैं। और मैं सुबह से परेशान हूँ, ढक्कन कहाँ है ढक्कन कहाँ है, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एनीवेज आपको जो ये दिख रहा है ना अभी, हाँ ये आपको लग रहा होगा सोना इतना सारा क्या है, ये कुछ नया बिजनेस लॉन्च किया है क्या? ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इनकी चॉइस का कुछ सामान इन्होंने मंगवाया है, और वो इनकी चॉइस होगी तो क्या होगा, खाना पीना होगा। पर इस बारी मुझे भी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या ना, ये ब्रांड है पोस्ट कार्ड करके। ये लोकल बैंगलोर का ब्रांड है। तो इसका ना इन्होंने मतलब ये बैठ के ढूंढ रहे थे गुजरात का कुछ फरसान। अभी जो लोग गुजराती हैं या गुजरात गए हैं तो उनको पता होगा कि गुजरात में जो फरसान बहुत खाते हैं। फरसान इज बेसिकली फ्राइड आइटम, मतलब मिक्सचर वगैरह जो हो गया वो सब फरसान होता है। जैसे गाठिया हो गया, फाफड़ा हो गया, वो सब भी फरसान में आता है ना। तो एक दिन को मन कर गया कि मैं गुजराती कुछ मंगाता हूँ, तो ये बैठ के ऑनलाइन ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते इनको ये ब्रांड मिल गया पोस्ट कार्ड, और इसका मिल गया इनको जामनगरी चिवड़ा। तो जामनगर का ये फेमस होता है, तो उन्होंने मंगवाया कि टेस्ट करो। तो मैंने खत्म भी कर दिया, ये दूसरा मंगवाया। तो इन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करवाता हूँ तुमको। और जैसे मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, ये कौन सा ब्रांड है क्या है। तो मुझे पता चला कि ये जो पूरा ब्रांड है ना, ये पोस्ट कार्ड, इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव चीज कर रहे हैं। इन्होंने ना अलग अलग स्टेट्स के जो फ्लेवर होते हैं ना, उससे इस तरीके के पैकेट फूड में लेकर के आए हैं। जैसे अभी हम लोग ट्रैवल तो नहीं कर सकते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट है आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, पर अलग अलग जो स्टेट्स की स्पेशलिटी है वो आप टेस्ट कर सकते हो। तो हमने जामनगर का मंगाया, तो मैंने कहा और दिखाओ कौन कौन से स्टेट्स है। तो सारे ही थे, कोलकाता है, जयपुर है, मतलब जो भी आप सोच सकते हो, कोल्हापुर है, बहुत सारा है। तो हमने उसका एक एक सबका मंगवा लिया टेस्ट करने के लिए, और मैंने कुछ कुछ खाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इनकेस अगर आप भी अपने स्टेट को मिस कर रहे हैं या आपको भी अलग अलग स्टेट का कुछ ट्राई करना है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। अंगद जी की बहुत अच्छी ये खोज निकली है। तो ब्रांड का नाम है पोस्ट कार्ड डिस्कवर लोकल फ्लेवर्स। तो ना मैं आपको बता देती हूँ, पैकेजिंग बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे करके आप काम वाम कर रहे हो तो ऐसे हाथ में थोड़ा लेके फिर, और फिर ना ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इनडायरेक्टली ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि ना इसमें ये दिया हुआ है, आप ऐसे हाँ ऐसे बंद कर दो, खा लो, बंद कर दो, तो ये गिरेगा नहीं, इसमें हवा भी नहीं लगेगा। तो आपको जरूरी नहीं है इसको किसी शीशे में या बर्तन में बर्नी में डालने का। तो ट्रैवल फ्रेंडली है ये, और कोई प्रिजर्वेटिव्स का स्मेल और टेस्ट भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। जैसे ना रियल एकदम फ्रेश। जैसे कि मैंने ना ये कोलकाता वाला जब टेस्ट किया ना चनाचूर, तो मैंने कोलकाता का चनाचूर वगैरह खाया है, तो मैंने कहा चलो ये टेस्ट करते हैं, अगर ये ऑथेंटिक है तो मुझे पता चल जाएगा।
तो मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। और चनाचूर का ना चाट बनता है कोलकाता में, हाँ। इतना टेस्टी लगता है ना, अगर आपको ये कभी खाया है तो बना आपको के पता try होगा। करना। इससे आप वो बना सकते हैं। और वैसे ही जो अगर आप लोग गुजरात के हैं और मिस कर रहे हैं तो ये जामनगरी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। ये ना बहुत मीठा मीठा सा टेस्ट है, मस्त इसका एकदम खट्टा मीठा सा टेस्ट है। अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। ये डालने लगी ना 1.5 चम्मच चाय पत्ती, जो उस दिन मैंने बोला ना, उसके बाद से तब से कलर इतना अच्छा आ गया है, वरना हल्का सा फीका कलर तो आता था पर नहीं मानते हैं। तो बहुत लोगों को ना दूध वाली चाय अच्छी लगती है, मैंने सुना है, एकदम दूध वाली, मतलब समझिए इनको मतलब वो मलाई मार के भी करते हैं ना। मलाई मार के तो मैंने आज तक चाय नहीं पिया, मतलब नहीं, मैंने नहीं पिया है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने बस सुना है, बस मलाई मार के। वहाँ पे पिए थे ना पौंडीचेरी में, मलाई मार के। हाँ पौंडीचेरी वाला नहीं याद है, एकदम छोटा सा दुकान था, वो वड़ा खाए थे फिर वहाँ पे। तो मलाई दिया था उसमें, हाँ। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वैसे पर मैंने मुझे सोच उतना के ही अच्छा ना नहीं उतना नहीं मजा आता है मलाई डाल के, पर फेमस बहुत है। तो ये देखिए, ये वाला जामनगरी चूड़ा लिया, और मेरा फेवरेट जो अभी है फिलहाल मैं वही लेती हूँ, कोलकाता चनाचूर। और ये वाला है ना जयपुरी दाल में लिए, अभी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रही हूँ, ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया है, तो पहले मैं ये ट्राई करूँ जयपुर का। ओ वाह, इसमें पफ्ड राइस है, मिक्सचर है ये, पफ्ड राइस और बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ। ड्राई फ्रूट्स भी भर के दिया है इसमें। हाँ ड्राई फ्रूट्स भी है, मतलब अच्छा है, रीजनेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज मिल रही है, एंड वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल ब्रांड है, तो ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए, सब अच्छा ही होता है, बहुत टेस्टी है ये। अच्छा ये वाला खाओ, अच्छा है। ये वाला, ये मस्त एकदम तीखा खट्टा वाला, जो अगर आपको अच्छा लगता है ना, ये बहुत टेस्टी, आई लव दिस वन। कभी मैं गई तो नहीं हूँ जामनगर, पर सुनना है जामनगर के बारे में। सब ड्राई फ्रूट चुन चुन के जो खा रही हो तुम। मैं ये करती हूँ, पता है, जैसे लिया, फिर जो उसमें ड्राई फ्रूट है ना, वो इनको पता भी नहीं चलेगा, टीवी देखते मैं चुन के खा लेती हूँ, बोले अरे एक भी ड्राई फ्रूट नहीं मिलेगा, वो तो मैंने खा लिया। मैं करती हूँ ऐसा। बहुत टेस्टी है, चाय के साथ में ना मजा आता है। ये वाला, ये तो कोलकाता वाला है, तो अच्छा है ये मैंने ट्राई नहीं किया इसको ना, वो वाला तो दूसरी बार ये मैंने बहुत खाया, ये वाला मैं कम से कम परसों से 2-3 बार खा लिया है। मैं इसमें ना, मैं तुमको खिलाऊंगी टमाटर, प्याज, नींबू और मिक्स करके, और चाहो तो इसमें हल्का सा ना और भी आप पफ्ड राइस ऐड कर दो। तो सॉफ्ट है चबाने में, तो ऑयली फील नहीं होता है, मतलब खाने के बाद भी एकदम ऑयली नहीं फील होगा, मुंह हो जाता और है हल्का वैसे फ्लेवर आएगा मस्टर्ड का, यम्मी है। और आपका चाय, क्या बात है। चलेंगे वॉकिंग, चलेंगे। मैं सोच रही हूँ तो वॉकिंग में मैं ये पहन के जाऊँ, नहीं जॉग करते वक्त। जॉग तो नहीं करूंगी एक्चुअली, क्या है ना, बारिश बहुत हुई है तो ना वो थोड़ा गीला रहता है, तो आप जॉग नहीं कर सकते, आप वॉक ही कर सकते हो ना। पानी क्या होता है ना, कहीं कहीं पे जम जाता है, उतना फ्लो नहीं रहता है ना, जॉगिंग अपने आप हो जाता है, जो पानी जो जमा रहता है उसको उसके ऊपर खुद दो। सही में, तो आप जॉग नहीं कर सकते हो। और ना हमारी सोसाइटी में इतनी क्यूट क्यूट बिल्लियां हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप बाहर निकलो और 2-3 बिल्ली ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब पूरी एक फैमिली है बिल्ली की, आई थिंक सो 5 या 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, और अलग अलग कलर में है, कोई व्हाइट में है, कोई ब्लैक में है, और वो लोग ना यहीं पले बड़े हैं, तो उनको डर नहीं लगता है आपको देखने से। तो जब भी हम क्रॉस करेंगे तो वैसे देखेंगी, मियाओ मियाओ, ऐसे बातें करती है। मैं कई बार बात भी करती हूँ उससे, मैं यहाँ से म्याओ बोलूंगी, वो वहां से म्याओ बोलती है, और डरती ही नहीं है, सामने खड़ी हो जाएगी, आपको जाने बोलो नहीं जाएगी। उसके बाद ना मैं देखती हूँ कि कभी कभी आप कुछ सामान लेके से आते हो ना, मान लीजिए सिक्योरिटी केबिन से, तो उसको लगता है कुछ खाने का है, तो आपके पीछे 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 चलती रहेगी और आवाज भी देती रहेगी आपको। तो वो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे हैं, डॉग्स भी हैं, और डॉग्स उनको देख के भूखते रहते हैं। एक डॉग है, वो वहां से रेलिंग से झांकेगा, बिल्ली उसको तंग करती है, पता है, उसको देखती है ऊपर में और जान के उसको मियाँ बोलती है, आओ पकड़ो, आओ पकड़। वो एग्जैक्टली वो उसको बोलती है, बेटा तुम तो बंधे हुए हो, मैं तो फ्री हूँ, आओ आओ आओ। मैंने कहा एक दिन वो छूटा ना उधर से तो गई काम से। तो वो हम लोग वो बिल्लियों को भी बहुत एंजॉय करते हैं। पर अभी वही है, बारिश बहुत हो रही है, पता है, आज सुबह से ना बारिश हो रही है, दोपहर में कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, पर बारिश बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वॉकिंग थोड़ा मुश्किल है, तो पहन के चले जाते हैं सूट, कोई नहीं, वैसे भी नवरात्रा है, और संध्या तो देना ही है कुछ देर में, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, तो रहने देते हैं, है कि नहीं। अच्छा सा गर्मी जैसा है ना, थोड़ा सा है ना, लग नहीं रहा है मौसम देखने से, मौसम देख के लगता है जैसे बारिश होगी, पर थोड़ी थोड़ी गर्मी है, इसलिए लग रहा है पक्का बारिश होगी। ग्रीन ग्रीन देख के कितना अच्छा लगता है आंखों को। आधा घंटा भी घूम लीजिए ना, बहुत अच्छा लगता है। बिल्लियाँ दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं भी ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही, यहीं पे घूमती रहती है। पार्किंग की तरफ से उधर से आती है।
है जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना तो लिपस्टिक लगाती हूँ, आदत है, वो मास्क के पीछे वो लिपस्टिक लग जाता है, फिर उसको आपको वॉश करके ही पहनना पड़ेगा। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे, इसलिए हम दोनों के बीच में किसका कौन मास्क है, अगर मैं नॉर्मली पहनूँ ना तो पकड़ा जाएगा लिपस्टिक की वजह से। वैसे मैं कलरफुल पहनती हूँ और इनका ये ब्लैक। अरे तो मैंने टी शर्ट, मास्क, मेन इन ब्लैक, सब मैचिंग मैचिंग। यस। अरे देखिए पीछे फिर से पपीता है यहाँ पे, हाँ, एकदम छोटे छोटे हैं। पहले तो बहुत थे, अभी काट दिए। हाँ अभी नए आएंगे अब। और ये देखिए पानी जमता है ना, अभी तो कम है, ऐसे पानी इधर भी रहता है और फिर दिक्कत होती है चलने में। और ये सिचुएशन की वजह से देखिए कोई बच्चे वगैरह भी नहीं है, क्या करेंगे, वो लोग भी नहीं है, पूरा खाली है। प्ले एरिया में भी घास उग गया है अब तो। क्या करेंगे, सबको डर लगता है, बच्चे लोगों को पता नहीं कैसे मन लगता होगा। नहीं हम लोग का ही ऐसा हाल हो जाता है, हम लोग तो फिर भी देखिए अब बाहर निकल जाते हैं कुछ ना कुछ काम से, कितने बार गए हैं, क्या करेंगे, कब तक घर बैठेंगे, जाते ही है। एक बीच में तो बिल्कुल नहीं जाते थे, बिल्कुल भी नहीं, कितने महीनों तक नहीं निकले थे ना। हाँ। पहले स्टार्टिंग में लॉकडाउन से शुरू होते होते आई थिंक सो जुलाई तक नहीं गए थे कहीं। जुलाई तक नहीं गए थे, करेक्ट। और फैमिली से भी बहुत कम मिले हैं, बीच में एक बारी दीदी से और अभी मामी मामा आए तो उन लोगों से बहुत ही कम। अपने भैया से तो मैं मिली ही नहीं हूँ क्योंकि उनकी सोसाइटी में बहुत केसेस रहते हैं, तो वहाँ जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। बहुत टाइम हो गया मिले हुए। इतने बड़े बड़े पौधे हो गए, इससे भी बड़े बड़े हैं पता है उस साइड में, ये देखिए आप कितने घने हैं, यहाँ से लेके आई तितली आई, अरे अरे यहाँ पे ये देखिए कितने घने और कितने सुंदर है। एरिका पाम्स बोलते हैं इसको। इससे भी बड़े वाले अंदर के साइड में ना इतने बड़े बड़े हैं। अरे हाँ ये देखिए तितली दिख रही है, ये रही ये रही। अरे आजा 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 नहीं आ रही। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है और मेंटेन भी रहता है अच्छे से। बैंगलोर का मौसम ऐसा है ना कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत रहती है, मतलब मैंने बहुत ही कम सोसाइटीज़ में देखे हैं जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, आराम से मेंटेन हो जाता है। अगर एक भी गार्डनर आता है ना तो अच्छे से मेंटेन होगा और बहुत अच्छे से फ्लावर्स होता है। जैसे यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, मैं आपको दिखा, ये देखिए ये वाले ना सारे तुलसी के हैं, एक साथ में ना 2-3 लगे हुए हैं, किसी को कभी ज़रूरत पड़े अगर कुछ तो पूजा वगैरह के लिए। पता नहीं, अरे हाँ कैसा तो कांटा 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 है इसमें, छोटा छोटा कांटा जैसा है। आई डोंट नो कौन सा है। पेड़ पौधों को देख के ना मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ कि भगवान कैसा अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेचर में बहुत एंजॉय करती हूँ। जैसे यहाँ पे एक बहुत सारे पौधे हैं, उसमें पर्पल फ्लावर है, देखिए दिखाती हूँ। अरे नेचुरल कलर है ये, और ना इसकी जो फील है ना एकदम वेलवेट वाली फील है, बहुत सुंदर है। और इनके साथ में बैकड्रॉप में मेरी चूड़ियाँ भी अच्छी लग रही है, मतलब मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ ना। आप क्या बोलेंगे अंगद जी, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ चूड़ियों को लेके? चूड़ियों को लेके तो चूड़ियों को लेके तो तुम बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब। तो मेरे पास नहीं है पता है कलेक्शन। एक बार जरा वो कबर्ड खोल के दिखाना तो। नहीं है, नहीं है जो है ना वो बदल जाएगा राय तुम्हारा। हमेशा हमारा ऐसा होता है, मैं इनको बोलती हूँ कि मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है, चूड़ियाँ लेना है, चूड़ियाँ लेना है। और जब भी कुछ नया पहनती हूँ, कोई भी सूट, कोई भी साड़ी और कुछ मैचिंग निकल जाता है, तब ये मुझे बोलते तुम्हारे पास तो था नहीं, तो हर सूट और हर साड़ी से लगभग मैचिंग निकालती कैसे हो तुम? बोलते नहीं नहीं इसके लिए था पर और नहीं है मेरे पास, ताकि मुझे और खरीद के दे। तो मैं गई थी ना हैदराबाद, पागल हो गई थी, वहाँ पे चूड़ियों का इतना दुकान है ना, बाप रे गजब कलेक्शन। अगर कभी भी जाइए ना चार मीनार, चूड़ियाँ शॉप करिए, सस्ते में सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। मेरा क्या हाल हुआ था वहाँ पे, बहुत दिमाग घूम गया था मेरा। पागल की तरह घूम रही थी, ये भी दुकान देख ले, ये भी देख ले। हुआ था ऐसा। मुझे पसंद है बहुत चूड़ियाँ, बहुत। बारिश हो रही है ना जोर के भी, आपने देखा ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है। हम लोग वॉक करके आए और उसके बाद से ही स्टार्ट हो गया। एनीवेज ये मैं कुछ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, एक्चुअली कोई प्रमोशन के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पे इनका पेज, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कुछ भेजे प्रोडक्ट्स, मुझे अच्छे लगे। और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल ब्रांड है एकदम, तो लोकल ब्रांड है तो ज़रूर प्रमोट करना चाहिए थोड़ा, अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है कि नहीं, तो किसी ना किसी का फ़ायदा होगा और व्यूअर्स का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि डेफिनेटली ये जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है, ऑर्गेनिक है।
तो अच्छा रहता है, स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिलता है। तो मुझे जो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं ना, सबसे पहले इसमें है एक मेटाबॉलिक इन्हांसर किट। तो ये हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए है और सब कुछ ना ये बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको तारीफ़ करना चाहूँगी एक चीज़ का, और वो है ये कोकम का टी। तो कोकम का टी जब इन्होंने बताया तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि कोकम, मतलब मैंने कोकम पिया है, मैं गोवा गई थी और वायनाड गई थी, तो मुझे वहाँ पे वेलकम ड्रिंक पे मैंने होटल में ट्राई किया था, तो मुझे कोकम अच्छा लगा। उसके बाद मैंने बैंगलोर में भी 1-2 बार जूस जो आता है ना, मैंने वो पिया हुआ है। तो कोकम वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके वो कोकम फ्रूट अगर आप लेते हो, जूस पीते हो उसका, तो बहुत अच्छा होता है। आपको दिखाऊं थोड़ा सा, पता नहीं आपको कैमरा पे कैसा दिखेगा, पर ना ऐसे बड़े बड़े दाने दिए हुए हैं और इसको आपको गर्म पानी में उबाल के, जैसे आप नॉर्मली ग्रीन टी वगैरह पीते हो ना, वैसे आपको पीना है। तो कोकम हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए अच्छा है, तो वेट मैनेजमेंट में ये काम आता है। बहुत सारे कोकम के बेनिफिट्स होते हैं, आप चेक कर लीजिए। तो एक ये इन्होंने भेजा है और उसके बाद एक डाइटरी सप्लीमेंट है हर्बल करके, मतलब हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट है ट्रिम करके। तो दिस इज ऑल्सो फॉर वेट लॉस। तो अगर आपको मतलब हेल्दी वे में कुछ करना है, वेट लॉस देखना है, तो ये सब सप्लीमेंट अच्छे होते हैं और आयुर्वेदिक होते हैं, ऑर्गेनिक है, तो कोई साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद इन्होंने मुझे भेजा है अगेन एक और नेचुरा करके, ये भी वेट मैनेजमेंट के लिए है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने भेजी है मुझे, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये इन्होंने भेजा है मुझे ऑर्गेनिक वैक्स पाउडर। तो ये कह रहा है कि पेनलेस एंड इफेक्टिव वे ऑफ रिमूविंग फेशियल एंड बॉडी हेयर इन जस्ट फ्यू मिनट। तो कोई पेन नहीं होगा और आप फेशियल और बॉडी हेयर इससे रिमूव कर सकते हो। तो ये है ऑर्गेनिक वैक्स पाउडर, कुछ 350 रुपीज़ इसका MRP यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे इंस्टाग्राम से आप इसको बाई कर सकते हो, मैं उनका इंस्टाग्राम का आपको पेज का यहाँ पे नीचे हैंडल दे दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके इनसे ऑर्डर ले सकते हो। तो ये ऑर्गेनिक वैक्स पाउडर है, तो ये भी इनकेस अगर आपको ज़रूरत हो ऐसा कुछ ट्राई करने का। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है ये टूथ ब्रश। तो जब उन्होंने मुझे ये ब्रश का बताया तो मैंने कहा अच्छा ये ट्राई करते हैं, ये कैसा है। तो ये ना पूरा वुडन वाला है, बैम्बू वाला है एक्चुअली। इसमें लिखा हुआ है बैम्बू टूथ ब्रश स्विच फ्रॉम प्लास्टिक टू बायोडिग्रेडेबल ब्रश। तो मतलब ये बैम्बू का है और इसका जो ब्रिसल्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा। बहुत, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है पर बहुत सॉफ्ट लग रहा है और बैम्बू का है। तो इनकेस अगर आप ब्रश में कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अच्छा है, लोकल ब्रांड है, ट्राई करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने मुझे भेजा है एक ओवरनाइट रिपेयर जेल। सैफ्रॉन के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो मुझे दिख रहा है ये, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक और कितना ज़्यादा रियल प्रोडक्ट है। और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें क्या क्या है, ब्रांड का नाम है दिग्विजय और इसके अंदर इन्होंने रखा है हाँ स्पैनिश सैफ्रॉन, एलोवेरा ऑयल है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ जोजोबा है, स्वीट आमंड, लेमन ग्रास, पोमोग्रेनेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और एकदम रियल लग रहा है मुझे। तो ये डेफिनेटली मैं नाइट जेल्स को ट्राई करूंगी। और जब ये दिखता है ना ऐसा, जब ये लिख रहे हैं और वो साथ में दिख भी रहा है उसमें वो सैफ्रॉन स्टैम्प्स, तो लगता है हाँ भाई ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है ऑफकोर्स, सैफ्रॉन वगैरह है तो ये 850 रुपीज़ का है, पर आई थिंक वर्थ होगा। तो ये मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। तो यही कुछ रेंज है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप इनका पेज चेक कर लीजिए। पर मुझे इसमें ये कोकम टी और ये स्पेशली ये नाइट जेल ब्रश बहुत अच्छा लगा। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, बनाने आ रही हूँ ब्रेकफास्ट। कल रात को फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, इतनी बारिश हो रही थी ना, इतनी ज्यादा बारिश। मुझे बताइए जो लोग बैंगलोर के हैं, क्या आपके एरिया में भी ऐसा हुआ है? हमारे एरिया में शाम को मैंने कहा था ना बारिश हो रही है, कुछ वही जब लोग वॉक से आए उसके बाद स्टार्ट हुआ, वो रात की मुझे जहां तक याद आता है ना 3 बजे तक बारिश हुई है। 3 बजे भी मैं उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, तभी भी हो रही थी बारिश और एकदम जोर से, मतलब इतनी जोर से कि ऐसा लगा था मान लीजिए फ्लड आ जाएगा, इतनी बारिश हो रही थी। हमारे नीचे का पूरा पार्किंग भर गया था और हमको ना बहुत टेंशन हो रहा था कि गाड़ी के अंदर पानी ना चला जाए, तो पूरा भर गया था पार्किंग नीचे का। और पता नहीं बाहर रोड का क्या हाल हुआ होगा। वैसे इनको आज काम से ऑफिस जाना है, मतलब अभी सुबह नहीं जाना है, कह रहे हैं लंच करके जाएंगे क्योंकि लंच फिर वहां पे दिक्कत होती है ना, तो लंच करके इनको ऑफिस जाना। और हमें वही टेंशन था कि अगर गाड़ी हो गई खराब तो फिर ये ऑफिस जाएंगे कैसे, और स्कूटर पे जाना तो सेफ नहीं रहता है। पर देखते हैं स्टार्ट करके स्टार्ट होता है या नहीं। चलिए पर नाश्ता वगैरह बना ले। आप लोग सोच रहे होंगे शोना अभी नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा नहीं किया, नाश्ता बना रही हो, ऐसा क्यों? पूजा कर लेती तो ना मुझे भूख लग जाती है, पता है, सुबह उठते ही जोर की भूख लगती है। अगर मैं ना खाऊं ना तो बड़ा वीकनेस हो जाता है मुझे। वैसे ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा करती हूँ, कई बार ऐसा किया भी है कि जैसे जन्माष्टमी वगैरह है कि पहले उठे पूजा कर लिया और फिर खाया। लेकिन ये तो नवरात्र है, ये तो 9 दिन का, इसमें एक दिन जोश में मैं कर लूंगी और सेकेंड डे फिर मुझे नहीं हो पाता है, पता है, अजीब अजीब सा तबियत हो जाता है। तो कोई एक दिन का पूजा हुआ, जन्माष्टमी है या गणेश चतुर्थी है, उस दिन जोश में कर लेती हूँ, जल्दी उठ गए, जल्दी ही पूजा कर लिया। पर रोज रोज नहीं हो पाता है, तो पहले पेट पूजा फिर भगवान की पूजा, भगवान भी खुश मैं भी खुश।
यही टाइम है ना जब मैं थोड़ा सा फेस मास्क या कुछ लगा लेती हूँ। तो फेस मास्क लगा करके फटाफट घर का काम निपटाऊंगी। तो बर्तन का काम तो रहा नहीं, तो बस बचता है मुझे झाड़ू पोछा डस्टिंग, और उसमें मुझे लगते हैं 20 मिनट 25 मिनट एकदम फटाफट वाली स्पीड में। तब तक मेरा मास्क भी सूख जाएगा। तो इसी टाइम पे मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर शाल ले लूंगी और फिर पूजा करके आगे का लंच वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है ना, तो मुझे जल्दी है लंच भी बनाने की। फटाफट लंच बना के इनको खिलाऊंगी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ये लेट हो जाएंगे तो लेट आएंगे, और अगर कल की तरह बारिश चालू हो गई तो मुझे टेंशन चालू हो जाता है। बारिश में क्या होता है ना, ट्रैफिक वगैरह भी जैम हो जाता है, तो उस चक्कर में मेरे को फिर दिक्कत होगी। तो मैं सोच रही, ये कह रहे थे कि 2-2.5 घंटे का काम है, तो अगर लंच करके 1:30 बजे तक चले जाते हैं ना, तो 4 साढ़े 4 तक चाय टाइम तक आ जाएंगे। और फिर शार लेना है, और जितना लेट आएंगे लेट शार लेंगे। और अगर होता है ना थोड़ा सा कभी कभी खराश आ जाती है, सर्दी हो जाता है, इनको बहुत जल्दी होता है अगर लेट नहा लिया ना, और वो होगा ही तो फिर टेंशन चालू कि अरे ऑफिस गए थे और तबियत क्यों खराब हो गई। तो इतना कैलकुलेशन रखते हुए मैं ये चाहती हूँ कि 4 तक में आ जाए, ताकि गर्म पानी से शार ले तो कोई दिक्कत ना, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, पता है बहुत ठंडा मौसम हो गया है, तो वो एक प्रॉब्लम है। चलिए मैं अभी आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि मैं इसको एडिट करके आज ही पोस्ट करूंगी, तो वो भी मुझे टाइम निकालना है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट झाड़ू पोछा करके शार ले लूं, तो पूजा करके इसको एडिट भी करूँ और साथ साथ में इनके लिए लंच भी बनाऊं, तो वो मतलब काम साथ साथ में चलेगा और फिर ये पोस्ट हो जाएगा। चलिए तो फिर मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय। आई थिंक तो 12:30-1 तक कोशिश करूंगी पोस्ट हो जाए, देखती हूँ। चलिए मिलती हूँ बाद में, बाय बाय।